तो हमारे प्रदेश में सियासत का चक्रव्यूह सजकर तैयार है और राजनीतिक दल इस सियासत के चक्रव्यूह को किस तरह से भेदते हैं, इसकी रणनीति भी हर एक पार्टी में बन रही है। और इंडिया न्यूज हरियाणा पर आज हम एक बड़े पैनल के साथ यहां चर्चा कर रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के भविष्य में क्या है, कौन सी राजनीतिक दल किस चाल को चलने के लिए तैयार है, क्या कुछ रणनीतियां बन रहे हैं। गोपीचंद गहलोत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी शक्ति परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश यादव स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जीएल शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में है, इसके अलावा चिरंजीव राव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गहलोत साहब, चूंकि आप अभी अभी इस बहस में जुड़े हैं, हम जानना ये चाहेंगे कि इनेलो की तरकश में कौन कौन से तीर दिखाई दे रहे हैं। जहां तक मैं आज की डिबेट का आपको एक ही कहूंगा कि ये मेरे को लगता है कि प्रोग्राम आज आपने, राजीव जी माफी के साथ कहना चाहूंगा कि आपने शायद चिरंजीवी का ये लॉन्चिंग पैड से शुरू किया था। नहीं, कोई लॉन्चिंग पैड नहीं है, ये दूसरी दिशा में चली गई। कोई लॉन्चिंग पैड नहीं है। मेरा वर्जन ये गहलोत साहब, चूंकि आप चर्चा में समय से नहीं आ पाए, साहब ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, कांग्रेस गहलोत साहब चूंकि आप चर्चा में समय से नहीं आ पाए, क्या वजह से होगी ये अभी पता नहीं। और मैं विशेषकर अपने क्षेत्र की, जब मैं आ गया हूं तो अपने क्षेत्र की 2-3 समस्याएं मैं जरूर उठाऊंगा जो चुनाव में गुड़गांव की जनता आज इनसे, कांग्रेसियों से खास तौर पे इनका जवाब मांगेगी कि गुड़गांव जो खजाने को भरता है उस गुड़गांव के साथ इस सरकार ने क्या किया है। आज बिजली, पानी, सड़क, सीवर, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, हर चीज का जो है बुरा हाल है। उसके लिए खास तौर पे पहले ये हमें जो थे सोने की चिड़िया समझते थे, अब हमें सोने की खान समझते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं अदब से, हमारे कांग्रेसी मित्र और दूसरे भाई भी लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे थे। लैंड एक्विजिशन का जवाब कांग्रेस मित्रों से कहना चाहूंगा कि आपको असलवास की जनता को देना पड़ेगा। वहां पे किस तरह से आपने लगभग 4100 एकड़ लैंड जो 3600 एकड़ बावल की थी और 500 जो थी रेवाड़ी क्षेत्र की थी, इनके लगभग 21 गांव की जमीन थी। और क्या इन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट में उनके साथ किया 16 तारीख को, और क्या फिर 22/7 को जो महापंचायत आसलवास गांव में हो रही थी, वहां सरकार की पुलिस ने क्या नंगा नाच खेला। गोपीचंद गहलोत जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा सविनम्र। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी जो यहाँ पर पैनल में मौजूद हैं कि आज का जो विषय है वो लैंड एक्विजिशन नहीं है। आज जो हम सवाल उठा रहे हैं, चर्चा उन पर होनी चाहिए, ये डाइवर्ट हो रही है पूरी बहस। मैं आपसे सविनम्र निवेदन करता हूं, कृपया उन्हीं सवालों पर रहें जो डिबेट का आज जो इस डिबेट में उठाई जा रही है। हम तो राजनीतिक दलों से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है शक्ति, जैसा कि हमेशा होता है कि राजनीतिक दल केवल अपने एजेंडे पर होते हैं, राजनीतिक दल केवल आरोप प्रत्यारोप में उलझते हैं। इस वजह से हो सकता है कुछ आरोप प्रत्यारोप बड़े व्यक्तिगत लग गए हो, लेकिन हमारा मकसद कतई ये नहीं है। शक्ति, कहिए आप अपनी बात और गहलोत साहब को जवाब देने दीजिए। गहलोत साहब कहिए, आप तो कहना चाह रहे हैं। वो एक मुद्दा है, हरियाणा इंसाफ हम लोकसभा के संक्रांत पर ही चर्चा कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशना पहले बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा, क्या ये आप अगर बोल रहे हैं तो इनेलो की तरफ से, क्या इनेलो इस बार लोकसभा चुनाव में खाता खोलने की स्थिति में है? पिछले 2 लोकसभा चुनाव हम देख चुके हैं, इनेलो खाता नहीं खोल पाई थी, हालांकि कई सीटों पर उनका नजदीकी मुकाबला था। क्या इस बार स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? जी गहलोत जी। शक्ति सिंह जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल एक क्षेत्रीय पार्टी है और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको ठुकरा नहीं सकता। जहां तक पार्लियामेंट की बात है, हमारा पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्लियामेंट में समझौता हुआ था। 5 हम लड़े थे, 5 वो लड़े थे, 10 की 10 सीटें भी हमने कोशिश तो इस बार भी की, लेकिन हो नहीं पाया, क्लीन स्वीप हुई। जहां तक कोशिश की और बिना कोशिश की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि आज जो है पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से दुखी है, परेशान है और इससे निजात चाहता है। और उसी कड़ी में जहां तक देश की बात है, मेरे को ये मानते हुए बिल्कुल भी किसी तरह का संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। उसका ये दायित्व बनता है
कि वो सबको साथ लेके विपक्ष को अधिक से अधिक विपक्ष को साथ लेके लेकिन गोपीचंद गहलोत जी करने का काम लेकिन गोपीचंद गहलोत जी बीजेपी तो आपको साथ लेना नहीं चाह रही, आपको मुलायम सिंह यादव से भी बात करनी पड़ रही है, कम्युनिस्टों से भी बात करनी पड़ रही है, बाकी लोगों से भी बात करनी पिछले दिनों मुलायम सिंह से भी आपकी बात। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात मैं आपको कह रहा हूं कि मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल है और ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि कांग्रेस को कुशासन को उखाड़ने के लिए हमें अधिक से अधिक विपक्ष को एक छतरी के नीचे लेके चलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, हमारा प्रयास जारी रहेगा। अभी से गहलोत जी लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अभी आप देखें विपक्षी पार्टियां हैं, इंद्रजीत गुट से भी बैठे हैं, इंसाफ मंच से जीएल शर्मा जी, राजनीति में हजका से भी बैठे हैं, लेकिन सबके सुर अलग अलग हैं, पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष की जो आवाज है वो एक है, और इसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को हमेशा होता है, पिछले चुनावों में भी होता है जब विपक्ष बिखरा होता है, हरियाणा में हमेशा कांग्रेस को इसका बेनिफिट होता है। क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? मैंने आपको बताया कि हमारा प्रयास है कि अच्छे कैंडिडेट आए, सब मिलके चुनाव अधिक से अधिक साथी जो कांग्रेस विरोधी हैं वो मिलके लड़ें और कांग्रेस को चलता करने का काम करें। जीएल शर्मा जी आप इत्तेफाक रखते हैं गहलोत जी की बात? इसमें कोई शक नहीं कि जो कांग्रेस की आज तक रणनीति रही है कि विपक्ष को बांट के और वो ट्रायंगल फाइट या 4 एंगल फाइट में निकलने की जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे ये संपूर्ण आशा है कि हरियाणा का सारा प्रतिपक्ष आपस में मतभेद भुला के कांग्रेस विमुक्त हरियाणा की एक अच्छी सरकार बनाने में सारे सहयोग करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे बेशक वो अंडर टेबल करें, जो टेबल के ऊपर करें, लेकिन जो परिस्थिति इस सरकार ने बनाई है हमारे क्षेत्र की, इससे दुर्गति कभी नहीं, और उसके लिए जो भी उचित होगा हम सब मिलकर बीजेपी एक झंडे के नीचे आते हैं तो हजका फिर क्या करेगी? मैं जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर हमारे आपकी, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? नरेश यादव जी बैठे हैं हजका से। नरेश यादव जी, अगर इंसाफ मंच, इनेलो और बीजेपी एक झंडे के नीचे आते हैं तो फिर आपकी भूमिका क्या होगी? क्या आप ये पचा पाएंगे? देखो ऐसा है कि हमारा तो गठबंधन ऑलरेडी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन। नरेश यादव जी हम विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अगर एकजुट हो जाएगा तो हजका उस तस्वीर में, उस सियासी तस्वीर में कहां पर होगी? हजका और भाजपा का गठबंधन मजबूत है क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल से को लोगों ने देख लिया है। नरेश जी, शक्ति ये जानना चाह रहे हैं कि जो सामूहिक विपक्ष की बात हो रही है, अगर उसकी कोशिश होती है। राजीव जी जी ये कांग्रेस की बी टीम है, इनको ए टीम में मर्ज होते हैं, कभी ना पहले दिक्कत आई है जी, ना अब दिक्कत आएगी। शक्ति जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक विपक्ष अगर एक हो गया तो विपक्ष का नेता कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी, नरेश जी को सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में साफ छवि के नेता को देख करके राव चिरंजीवी भी जुड़े हुए हैं। दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं लोकसभा के में बंद है, साफ छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई जी को सीएम के हुक्म किया। 2 सीट पर हरियाणा जनहित कांग्रेस और 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 3-4 पार्टियां मिलके इकट्ठा होकर विपक्ष की भूमिका निभाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनका नेता कौन होगा इन सबका मिलकर? आप अपनी चिंता करें ना, आप विपक्ष के नेता की हजका, बीजेपी, इनेलो, हरियाणा इंसाफ मंच आप बता रहे हो, आप विपक्ष को एक साथ लेके आओगे तो इनका नेता कौन होगा सबका? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी सिंगल कांग्रेस के बाद लार्जेस्ट पार्टी है, एवं गोपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और उन्होंने ऑलरेडी कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा का भावी सीएम घोषित कर दिया। चुनाव कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में हरियाणा में होना है। और जो बिना तो क्या इनेलो मान लेगी कुलदीप बिश्नोई को अपना लीडर? कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी कांग्रेस से है, हजका बीजेपी से या फिर और 2 सीटों पर हजका चुनाव लड़ेगी, 8 पर बीजेपी लड़ेगी। मुझे तो ये बात समझ में आ रही है, कहाँ जाएगा मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई नरेश का दावा केवल एक जगह है। मैं ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप बार-बार ये सफाई क्यों दे रहे हो कि हम मजबूत हैं, हम चट्टान की तरह हैं? कहीं ना कहीं बात है इसलिए दे रहे हो। हमको ये करें सारे इकट्ठे, कांग्रेस पार्टी जो अभी तक आप आएंगे, देखेंगे, आप हजका ज्वाइन करते हो, बीजेपी
जवाब ये तो वक्त बताएगा। अभी तो आप कांग्रेस में हो, कांग्रेस में आ जाइए। मुझे लग रहा है इस देश के अंदर कहीं ये मुझे नहीं पता, पर आप इंद्रजीत सिंह बहुत गहलोत साहब को सुनिए। आपको कांग्रेस दोनों भाई मिलके इस कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इन दोनों का गठबंधन मत उड़वा देना आज। पता नहीं अब वो ये गठबंधन पक्का है। दोनों भाइयों का ये प्यार आपने चला गया। तब संभालो, वापस ले लो। इसका जवाब तो राव चिरंजीवी जी दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर से माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो डिबेट है उस पर आ जाए, क्योंकि हम ठीक है, सिमट कर रह गए हैं। हम लोकसभा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शक्ति।